हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे के इस दुनिया में। तो गाइस, सीजन 1 में जो फाइट चल रही थी वही से सीजन 2 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि यूएंग जो आइस एलिमेंट की पावर ओन करता है, वो ये देखकर शॉक था कि किसी के पास दो एलिमेंट की पावर कैसे हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद वो मूवफेन पर अटैक करके उसके आसपास एक आइस केज बनाता है, जिसे फिर मूवफेन पहले तो हाथ से उस आइस केज को तोड़ता है और फिर वो लाइटनिंग पावर और फायर पावर दोनों एक साथ यूज करता है, जिसके कारण एक ही वार में यूएंग को हार का सामना करना पड़ता है। वहीं ये सब देखकर सब लोग शॉक थे कि मूवफेन के पास दो एलिमेंट की पावर है। उसके बाद सीन कट होता है और मूवफेन जू के पास जाता है और वादे के मुताबिक उन्हें उसके डैड से माफी मांगने के लिए कहता है। तभी अंकल बीच में आकर मूवफेन को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन जू उसे रोककर मूवफेन के डैड से झुककर माफी मांगता है। ये देखकर मूवफेन के डैड उन्हें माफ कर देते हैं और फिर अंकल जू को उठाकर कहता है कि बस इतना काफी है, जिसके बाद जू मूवफेन को विनर अनाउंस करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मूवफेन की जीत की खुशी में उसके सारे क्लासमेट्स और टीचर्स सब लोग मिलकर पार्टी करते हैं, जहां पर सब मूवफेन की तारीफ करते हैं और कुछ लोग थोड़ा बहुत जेलस भी हो रहे थे। आगे टीचर मूवफेन से कहते हैं कि देखना, एक दिन तुम काफी अच्छे मजिशियन बनोगे। जिसके बाद हमें अंधेरे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यूएंग को दो लोगों ने पकड़ के रखा हुआ था और फिर एक नकाब पहना हुआ आदमी यूएंग के पास आता है। उसे देखकर यूएंग उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर वो नकाब पहना हुआ आदमी उसकी एक नहीं सुनता और पानी जैसा लिक्विड उसके ऊपर डालता है और कहता है कि तुम एक फेलियर हो। जिसके बाद हमें यूएंग के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी सीन कट होता है और हम ज़ेंग को देखते हैं, जो कि मूवफेन का काफी अच्छा दोस्त है। वो अपनी क्लासमेट हियू के साथ रास्ते से जा रहा था, तभी वे लोग मूवफेन को किसी लड़की के साथ देखते हैं, जिसे देखकर हियू थोड़ा जेलस होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मूवफेन उस लड़की को डेट कर रहा है। जिस पर ज़ेंग कहता है कि ऐसा नहीं है। तो हियू कहती है कि जब एक लड़का और एक लड़की साथ घूम रहे हो तो इसका एक ही मतलब होता है, वो दोनों डेट कर रहे हैं। जिस पर ज़ेंग मजाक में कहता है कि इसका मतलब तो हम दोनों भी डेट कर रहे हैं, है ना? ये सुनकर हियू गुस्सा दिखाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद ज़ेंग मूवफेन के पास जाता है और हमें पता चलता है कि व्हील चेयर वाली लड़की शीन है, जो कि मूवफेन की छोटी बहन है। और ये बात ज़ेंग भी अच्छे से जानता था, मगर उसने हियू को नहीं बताया। दरअसल वो उसके साथ मजे चाहता था। आगे ज़ेंग मूवफेन से अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के बारे में पूछता है कि आज तो तुम्हें वहां जाना था ना। जिस पर मूवफेन शीन को घर छोड़ने की बात करता है, तो ज़ेंग कहता है कि उसकी चिंता मत करो, मैं शीन को घर छोड़ दूंगा, तुम यूएचएस में ट्रेनिंग करने के लिए जाओ। जिसके बाद सीन कट होता है और हम जू और टीचर टेंगी को मूवफेन का अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के बाहर वेट करते हुए देखते हैं, जहां पर थोड़ी देर बाद मूवफेन आता है और फिर तीनों लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। वहीं लिफ्ट का दरवाजा खुलने के बाद हम देखते हैं कि वे लोग एक अंडरग्राउंड केव में थे, जहां पर जू मूवफेन से कहता है कि इस डोर के पीछे अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग है, जहां पर तुम्हें 7 दिनों तक ट्रेनिंग करनी है। आगे टीचर टेंगी मूवफेन को एक बुक देती है, जिसका नाम स्टार मैप था, और कहती है कि इसकी मदद से तुम स्टार पाथ क्रिएट कर पाओगे। जिसे देखकर जू कहता है कि ये सच में काफी अच्छा गिफ्ट है, मूवफेन इससे तुम्हें काफी हेल्प होगी। जिसके बाद मूवफेन आगे बढ़ने लगता है, जहां पर उसे कैप्टन दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पे कैप्टन धीरे से कहता है कि तुम्हें याद है वो लड़की जो गर्ल्स हॉस्टल से गायब हुई थी, उसकी बहन यहाँ पर अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की गार्ड है और यहाँ पर काफी टाइम से क्लू ढूंढ रही हैं। आगे कैप्टन ये भी बताता है कि वे लोग गर्ल्स हॉस्टल के कैंटीन में बने केव में गए थे। हमें वहाँ पर कई सारे वन आई रेड मॉन्स्टर के होने के निशान और लिक्विड मिला है, और हमें शक है कि वो लिक्विड अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग से कोई कनेक्शन रखता है। जिसे सुनकर मूवफेन पूछता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी कैप्टन उसकी बात को काटते हुए कहते हैं कि छोड़ो ये सब, तुम बस अभी अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो।
अगले सीन में हमें लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दो साइंटिस्ट उसी लिक्विड पर काम कर रहे थे जो उन्हें केव में मिला था। तभी वहां पर लिन मिन नाम की लड़की आती है। दरअसल ये उसी मिसिंग लड़की की बहन थी जिसके बारे में कैप्टन मूफेन को बता रहे थे। आगे लिन मिन साइंटिस्ट से पूछती है कि कुछ पता चला कि ये लिक्विड क्या चीज है, जिस पर साइंटिस्ट कहते हैं कि ये लिक्विड अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के जैसा ही है, बस इसके काम करने का तरीका अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग से अपोजिट है, यानी कि हम इसे वायलेंट स्प्रिंग भी कह सकते हैं। जिसे सुनकर लिनमिन कहती है कि मुझे अंदाजा था कि ये ऐसा ही कुछ होगा। आगे हम मूफेन को देखते हैं। वो केव में अंदर की तरफ जाता है, जहां उसे दो गार्ड दिखते हैं। उनमें से एक उससे पूछता है कि क्या तुम ही मूफेन हो? तो मूफेन हाँ में सिर हिलाता है। ये सुनने के बाद गार्ड एक लीवर खींचता है और सामने लगा लोहे का बड़ा सा दरवाजा खुलता है और गार्ड उसे अंदर जाने के लिए कहता है। वहीं मूफेन के अंदर जाते ही गेट तुरंत बंद हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अंदर लेक की तरह पानी भरा है और एक हेक्सागोन शेप की जैसी जगह होती है। साथ ही में कुछ हेक्सागोन शेप के छोटे छोटे पिलर बने होते हैं। आगे मूफेन हेक्सागोन शेप के बीच में जाकर बैठ जाता है और ध्यान लगाने की कोशिश करता है। तभी उसका लॉकेट हवा में उड़ने लगता है। मूफेन ये देखकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी पानी में वेव बनने लगती हैं, लेकिन कुछ खास नहीं होता और कुछ देर बाद लॉकेट और वेव दोनों ही शांत हो जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में मूफेन के डैड दिखाए जाते हैं, जो कि मिलिट्री को सामान सप्लाई करने के लिए आए थे। वहीं पहुंचने पर दो सोल्जर्स उनसे पूछते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हो? आपका बेटा तो इतना अच्छा मैजिशियन है और हमारे बॉस भी उसे हमसे ज्यादा काबिल मानते हैं और मिलिट्री ज्वाइन करने का ऑफर भी दे चुके हैं। ये सुनकर मूफेन के डैड कहते हैं कि मुझे और मूफेन को मेरे काम पर गर्व है और ये सिटी की रक्षा के लिए भी जरूरी है, इसीलिए मैं ये सब करता रहूंगा जब तक कि ये मुझसे होगा। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सिटी में पीले रंग की बारिश हो रही है। साथ ही में हम जंगल में काफी सारे वन आई वोल्फ मॉन्स्टर को भी देखते हैं। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।